जय श्री राम। सहज मनोहर मूर्ति दो कोटि काम उपमा लघु सोऊ सरल चंद निंदक मुखनी के नीरज नयन भावती जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवनी चारु मार मनुहरनी भावति हृदय जाति नहीं भरनी कल कपोल श्रुति कुंडल लोला चिबुक अधर सुंदर मृदु भोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर सुंदर हैं, कोमल वाणी है। कुमद बंधु कर निंदक हासा भ्रिकुटी विकट मनोहर नासा भाल विशाल तिलक झलकाही कच बिलो की अली अवली लजाही। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नास क्या मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौतनी सिरणी सुहाई कुसुम कली बिच बीच बनाई रेखे रुचिर कंबु कलगी वा जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई हैं। शंख के समान सुंदर गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। कुंजर मणि कंठाकलित उरनि तुलसी क्या माल वृषभ कंध के हरिठमनी बल निधि बाहु विशाल। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। ऐड़ सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। ऐड़ का मतलब खड़े होने की शान। कटितु नीर पीत पट बांधे कर सर धनुष बाम बर बांधे पीत जग उपबीत सुहाए नख सिख मंजु महाछवि छाए। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं हाथ सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंदर सुंदर हैं। उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भय सुखारे एकटक लोचन चलत न तारे हरसु हर्षे जनकु देखी दो भाई मुनिपद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। एक नेत्र एकटक हैं और तारे भी नहीं चलते। तारे मतलब पुतलियाँ, उनकी आँख की पुतलियाँ। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। कर विनती निज कथा सुनाई रंग यमनि सब मुनि दिखाई। जहाँ ता जाहि कुंवर बर दोहु जाता ता चित चकित चितौ सब को। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि दिखलाई। मुनि के साथ दोनों शेष राजकुमार जहाँ तहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित देखने लगते हैं। निज निज रुख राम ही सब देखा को न जान कछु मरम विशेषा भरी रचना मुनि निप्रसन कहे राजा मुदित महासुख लहे। सब ने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा परंतु इसका कोई भी विशेष रहस्य नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्पृह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचन ते मंचुए के सुंदर विशद विशाल मुनि समेत 2 बंधुता बैठा रे महिपाल। सब मंचों में एक मंच अधिक सुंदर और उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु देख सब निपिहारे जन राके सुदय भय तारे ऐसी प्रतीत सबके मन माही राम चाप तो रब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। बिन भंजे भव धनुष विशाला मेली सी राम उर्माला अज विचारी गौ नौ घर भाई जस प्रताप बल तेज गमाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है ना टूट सके बिना तोड़े भी सीता जी रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी। अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र के साथ रहेगी। यूँ सोचकर वे कहने लगे हे भाई ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। बिह से अपर भूप सुचिबानी जे अभिवेक अंध अभिमानी तोरे धनुष ब्याहु अवगाहा बिन तोरे को कुंवर बियाह।
दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर ही विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज में ही हम जानकी को हाथ से नहीं जाने देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार का लौकिन हो सियहित समर जितब हम सो, या सुनियवर महिप मुस्काने धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्कुराए। सिय ब्याह भी राम गर्भ दूर करी रिपण के, जीत को सक संग्राम दशरथ के रण बांकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्भ दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात सो, महाराज दशरथ के रण में बाकी पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। जय श्री राम।